अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले लेक्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग है ना। तो थोड़ा एकदम अलग टाइप का चैप्टर भी है एक्सपेक्टेशन से। इसके बारे में आपने 8 में भी पढ़ा था, 9 में भी पढ़ा है। और ये जो चैप्टर था पहले सिलेबस में नहीं था और ऐड हुआ ये 3-4 साल पहले जो सिलेबस चेंज हुआ था। 12th में ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अगर आप मेहनत करते स्टार्टिंग पार्ट में तो बाकी चीज़ आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है बेटा कि आपका जो भी वर्ल्ड में जितने ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में कहानी है, उसके बारे में जानने का है। तो होता है कहानी कैसे कि आप क्या करो, कोई केमिस्ट के पास जाओ, केमिस्ट के पास जाओ, बोले कि ये दवा चाहिए मुझे, ये वाला मेडिसिन मुझे चाहिए, वो फौरन बोले सेकंड में हाँ ठीक है यहाँ से वो दवा ना लाया और देख लो। अब फिर बाद में बोला कि ये दवा दो, तो उधर से देखा सिरप दो, ये इधर लाया उधर से ला के दिया है ना। एंटीबॉडीज दो, इधर लाया इधर से ला के दे दिया। तो वो ऐसा कैसे कर रहा है, वो ऐसा कैसे कर रहा है, फट इतने सारे दवा है वहाँ पे, हजारों किस्म की दवाओं पे नाम भी ऐसे है ना, दवा के नाम भी एकदम टेढ़े मोड़े। तो कैसे दे रहे हैं, तो कैसे देता है बेटा, उसने क्या किया, उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ना, उसको क्लासिफाइड कर दिया। ये एंटीबॉडीज है, ये सिरप्स है ना, ये फीवर के लिए है, तो ये फला 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 के लिए ऐसा कैटेगरी बना दिया। हाँ तो आप जब दवा का नाम बताते हैं ना तो उसको याद है कि भाई ये कौन सा कैटेगरी का है, वो डायरेक्टली वो कैटेगरी में जाकर वहाँ पे जाकर चेक करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो, लाइब्रेरी में जाते हैं ना, आपके स्कूल की लाइब्रेरी तो छोटी होती है, आप कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे करोड़ों बुक्स होते हैं। तो आप बोलते हैं कि ये देखो फिजिक्स का सुल्तान सर का बुक चाहिए स्टैंडर्ड 10, तो आपने क्या किया, क्लासिफाई किया। तो बोलेगा अच्छा 10th स्टैंडर्ड, हाँ तो 10th स्टैंडर्ड का बुक उसको मालूम है, 10th स्टैंडर्ड का बुक है ना, चलो इधर एक कैटेगरी में उसमें फिजिक्स चाहिए, अच्छा फिजिक्स का एक कैटेगरी हो गया, चलो आ गए है ना। अब 10th स्टैंडर्ड को मालूम, सामने वाले 10th स्टैंडर्ड का बुक है प्लस फिजिक्स का है। अब राइटर कौन है ना, तो वो कैटेगरी मालूम होता है, 10th स्टैंडर्ड का बुक इधर है, या तो फिजिक्स का एक कैटेगरी बना दी, फिजिक्स का बुक इधर है, फिजिक्स में उसमें देखते हैं कि भाई 10th स्टैंडर्ड का है इधर है ना, ये सब राइटर 10th स्टैंडर्ड के 10 राइटर है 10th स्टैंडर्ड की। फिर उसमें क्या होता है कि आप राइटर का नाम बताते हैं, हाँ तो बताइए राइटर निकाल दो, के लेके आ जाते हो। तो इतना आसानी हो जाता है क्लासिफाइड करने से। नहीं तो एक बुक सर्च करने के करोड़ों बुक में से तो कितना साल लग जाएगा, उसके बाद आप फिर कब पढ़ाई करेंगे तो आप बता दो। तो क्लासिफाई करना, सेग्रीगेट करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में स्कूल में भी बच्चे आते, चलो लास्ट एग्जाम्पल, अब सारे बच्चे आते तो वो बच्चे इधर उधर जाते क्या, नहीं उनके लिए क्लास वो अभी एकदम छोटे हैं ना, नर्सरी तो जाओगे फर्स्ट टाइम जाते तो कौन सा है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते ना, 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ते बेटा, किसमें पढ़ते, उसमें पढ़ते नर्सरी में, जाके चिल्ला चिल्ली करते, अरे अम्मी के पास जाने का था काय को लेके आ गए, अम्मी के पास जाने की अम्मी अम्मी चिल्लाते, बस अम्मी अब्बू नहीं जाने के स्कूल है ना। तो थोड़ा दिन जाके देखते हैं तो अपने जैसे बहुत सारे लोग रो रहे, तो रोते रोते खुश हो जाते हैं, अरे सब रो रहे तो खुश हो जाते, दिल को तसल्ली मिलता, सुकून मिलता है, तो मैं अकेला नहीं रो रहा हूँ, सबकी अम्मी अब्बू यहाँ छोड़ के चले गए जेल में। तो नर्सरी क्लास के बच्चे, फिर उसके बाद में प्री प्राइमरी बोलते हैं, फिर वो बड़े होते कैटेगरी वाली प्राइमरी है ना, सेकेंडरी है, उसमें बॉयज़ गर्ल्स अलग है, एज फैक्टर किए, बॉयज़ गर्ल्स सेग्रीगेशन किए है ना, ऐसा भी करते हैं। क्योंकि बॉयज़ गर्ल्स को बोलते कि बहुत से स्कूल में आ रहे साथ में करने का, वो क्या है ना, वो शैतान लोग हैं, बोलते बॉयज़ गर्ल्स साथ में बैठे तो अच्छा पढ़ाई नहीं होता, ये रिसर्च है, साथ में बैठते तो रिसर्च है, ऐसी तो बॉयज़ परेशान करते गर्ल्स, फिर बाद में गर्ल्स भी होता तो पढ़ाई नहीं होता, तो बॉयज़ गर्ल्स सेग्रीगेट होता है, वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई भी होता है, नहीं तो बॉयज़ गर्ल्स साथ में रहते हैं तो उससे एक ही काम होता है जो कि आपको मालूम है। तो ऐसे सेग्रीगेट किए स्कूल को ना, फिर सब्जेक्ट को सेग्रीगेट किए, आगे जाके किसी को साइंस लेने गया, किसी को कॉमर्स लेने गया, तो सेग्रीगेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेग्रीगेशन से हम क्या करते हैं, ईजिली सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह जो बिलियंस ऑफ एनिमल अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस करके लिविंग थिंग प्रोड्यूस किया है अल्लाह ताला ने, उसके बारे में मुझे जानने का, किसी के बारे में मैं कहाँ ढूंढूं, कैसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट, हमने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पूरी बात अक्लमंदी किया, बोले अरे मेंटोस खाए, उन्होंने एक दिन मेंटोस खाने के बाद बोले दिमाग की बत्ती जल गई उनकी, तो उन्होंने क्या बोला कि मेंटोस खाने के बाद बोला कि इसको क्या करते हैं, खच 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 अलग अलग सेग्रीगेट कर देते ना, है ना।
केमिस्ट की दुकान जैसा, उसको ये कैटेगरी में रख दिया, अरे उड़ने वाला है तो उसको बर्ड बोल दिया, अरे वो तो पानी में तैरता है तो है ना उसको अलग नाम दिया। वो पानी और इसमें किसमें जमीन पे दोनों आता है यार, ये ना मगरमच्छ है, ये फ्रॉग है, उसका अलग नाम दिया। वो रेंग रहा है खाली जमीन पे, वो उसका नाम दिया, है ना। तो ऐसे नाम देते चले गए, उसको कैटेगरी करती है, जितने रेंगने वाले एक कैटेगरी, जितने उड़ने वाले एक कैटेगरी, जैसे कैटेगरी बन गया, है ना। जो उसके फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसका एक कैटेगरी प्लांट बोल दिए उसको। अच्छा, फिर सेल वाले, सेल के ऊपर वाले, तो एक कैटेगरी, एक सेल का है तो एक कैटेगरी हो गया, है ना। तो ऐसा उसी सेल के अंदर डेवलपमेंट है तो प्रोकार्योटिक नहीं बोलते, तो यूकार्योटिक बोलते हैं, और डेवलपमेंट का में तो प्रोकार्योटिक बोलते हैं बेटा। तो ये हमारा सेग्रीगेशन हो गया, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा, अभी स्टार्ट करो, पढ़ने पड़ेगा, है ना। तो एकदम मस्त मस्त नाम है इसमें, थोड़ा टेक्निकल, गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है, गर्ल्स को याद कर लेते हैं, बॉयज के लिए अल्लाह रहम करे। दिस चैप्टर वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ एनिमल, हिस्ट्री पढ़ने वाले बेटा, एनिमल क्लासिफिकेशन, न्यू मेथड सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड अबाउट किंगडम एनिमलिया, है ना, ये सब पढ़ने वाले। मतलब पहले कैसे क्लासिफाई हुआ था, तो हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पीपीटी है इसमें हिस्ट्री के बारे में उतना डिटेल में नहीं दिया बेटा। तो हम लोग अपना टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बुक बोले तो एक नंबर चीज़ है। पिछले हफ्ते में टेक्स्ट बुक का हम देखे थे, उसमें शिकायत की थी थोड़ा ये नहीं है ये नहीं है, इस बार टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा दिया और पीपीटी में नहीं दिया हुआ है। तो टेक्स्ट बुक का देखते हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन हिस्ट्री हम लोग उसमें से देखेंगे। फिर दिया हुआ है ना न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो भी टेक्स्ट बुक का हेल्प लेंगे। तो और जब मैं लाइव लेक्चर लूँगा तो उसमें भी, है ना, लाइव लेक्चर लेंगे तो उसमें भी टेक्स्ट बुक का हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आप ये वीडियो सुनोगे, 2 बार 3 बार समझेंगे, उसके बाद लाइव लेक्चर में हम लोग क्लियर कर लेंगे डॉट्स, ओके। तो बाद में किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, फंगस वंगस के बारे में पढ़ चुके, तो एनिमेलिया इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो एनिमल किसको बोलते हैं बेटा, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं करता, ये सब का ना मल्टी सेलुलर होता है। तो ये तो आपको मालूम है, मेरे को ना बताने की जरूरत नहीं है, तो इतना तो बेसिक चीज मालूम ही है, तो उसको एनिमल बोलते हैं ना बेटा, सही ना। तो देखो अभी स्टार्ट करते, बिस्मिल्लाह। एक्सप्लेनेशन, अरे ये तो क्या आ गया, ये तो पढ़ने के लिए बोले पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। पहले चैप्टर में टेक्स्ट बुक में क्या पहला क्वेश्चन पूछ देते, ये तो बहुत गलत है यार। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, पहले क्या लिविंग थिंग्स के बारे में चार्ट दिया हुआ एकदम, है ना, अल्लाह ताला ने जो बनाया है एकदम लिविंग थिंग्स इतने सारे, उसके बारे में चार्ट दिया हुआ है। तो साइंटिस्टों ने क्या कहा था मेंटोस करने के बाद, तो बोले कि भाई लिविंग थिंग को 2 कैटेगरी में करते हैं। सबसे पहले यार 2 कैटेगरी में किए इन्होंने, तो 2 कौन सा कैटेगरी बेटा, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। अब प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक क्या मतलब होता है, प्रोकार्योटिक वो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि उसका सेल उतना डेवलप नहीं होता है, उसका सेल उतना डेवलप नहीं होता, उसके सेल में न्यूक्लियस, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इतना ज़्यादा सेग्रीगेशन और इतना अच्छा काम उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं होता है। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा इतना अच्छा काम हर सेल के पार्टिकुलर जो एकदम होता है ना, पढ़ेंगे सेल के बारे में, वो नहीं होता है, तो उसको प्रोकार्योटिक बोलते हैं। अब उसमें से किंगडम वगैरह निकलता है, जो कि बैक्टीरिया का खानदान है ना, बैक्टीरिया डायनेस्टी, बैक्टीरिया एम्पायर, किंगडम बोलते हैं। किंगडम मतलब अकेला आदमी, है ना, एकदम ऊंचा वाला है बैक्टीरिया, उसके अंदर फिर उसके खानदान वाले, तो जो सबसे ऊपर है उसका नाम हम लोग लिखते हैं, तो इसलिए किंगडम है। मस्जिद में देखो इमाम साहब आके रहते हैं, तो इमाम साहब हेड किंग है वहाँ के, बाकी मुसल्ली नीचे है ना पीछे, वैसे किंग जो है हेड, उसके अंदर फिर पूरे खानदान। तो यहाँ पे दूसरा किंगडम कौन, ये हमारा कैटेगरी कौन सा था बेटा, हमारा कैटेगरी था यूकार्योटिक, मतलब जिसके अंदर सेल बहुत अच्छा से डेवलप्ड है। सेल का जो कैटेगरी है वो भी अच्छे है, सेल के पार्ट जो सब पार्ट है सेल के, न्यूक्लियस है, तो जो भी है प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म में सेल डिवाइड होता है सेल मेम्ब्रेन में। अब प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, एक्सेप्शनल न्यूक्लियस को छोड़ के उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना, सेमी लिक्विड होता है वो। अब वो बहुत अच्छा डेवलप है यूकार्योटिक में। अब ये यूकार्योटिक होता है बेटा, वो वापस से उसका बड़ा यूनिसेलुलर, है ना, सिंगल सेल वाला आ गया, है ना। अच्छा लेकिन एक ही सेल का है, सेल में सब कुछ अच्छा लेकिन एक ही सेल का है, तो उसका अलग हो गया। अब ये क्या मल्टी सेलुलर, उसमें बहुत सारे कितने सेल होंगे, आप मालूम, ट्रिलियंस ऑफ सेल होंगे, इसमें ट्रिलियन सेल होंगे हाथी में, हमारे अंदर में, तो वो वाला खानदान है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब ये देखो यूनिसेलुलर में ना बिना क्या किए, उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी है
है ना। तो एक जो कैटेगरी का नाम रखे थे क्या, कि ए कैटेगरी के अंदर उसके किंग का नाम क्या है, प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा के किंग का नाम है ना। उसमें आप आ गया ये अपना अमीबा आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, पैरामेशियम आ गया, ये सब जो दिया हुआ है, इग्लिना आ गया, ये सब जो दिया हुआ फोटो ना, ये यहाँ पे आएंगे। तो ये भी हम लोग उतना नहीं पढ़ने वाले, एक पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ने वाले देखते हैं मल्टीसेलर। अभी मल्टीसेलर वापस से डिवाइड हुआ, वापस से किस में डिवाइड करेंगे अभी, इसमें तो वापस से लुच्चा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं बेटा कि जो सेल वाल इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि एक सेल वाल वाला है और विदाउट सेल वाला है। सेल वाल वाला मतलब सेल के ऊपर एक वाल है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और वाल है, उसको सेल वाल बोलते हैं। तो सेल वाल है और विदाउट सेल वाल है, एक कैटेगरी बन गया। अब सेल वाले का खानदान अलग हो गया और सेल वाले का खानदान अलग हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर खानदान डिवाइड हो रहे हैं, एकदम खानदान को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये विदाउट सेल वाला और इधर सेल वाला। तो सेल वाला में क्या हो गया, वापस से दो बन गया, है ना। अब इसमें क्या बन गया कि ऑटोटॉपिक, सेल वाला जो खुद से खाना बनाता है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है, उसके अंदर है क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है। तो आपको नाम मालूम ही होगा उसके बारे में बेटा, किंगडम प्लांट, है ना। उसका राजा जो है किंगडम प्लांट बोलते हैं ना। तो उसके अंदर क्लोरोफिल है, पिगमेंट और खाना खुद से बनाता है। ऑटोटॉपिक है मतलब सेल वाल वाला जो ऑटोटॉपिक एक कैटेगरी। अब जो सेल वाल वाला है जो ऑटोटॉपिक नहीं, हेट्रोटॉपिक बेटा, वो दूसरे ऊपर ही डिपेंड रहता है खाना खाने के लिए, है ना। यहाँ खाने मिल रहा है चलो उस पर गिर गया, उसका खाना रख ले, उस पर गिर गया नहीं, उसका खाना रख लिए, है ना। और खानदान बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह। तो अपना जिंदा है वो सब, तो नुकसान देने वाली चीज़ है। ये क्या करता है, दूसरे का खाना लेकर के, है ना, इस पर गिर गया, ऐसे खाना ले लिया मशरूम और बन गया। तो ये क्या है हमारा फंगाई, है ना, किंगडम फंगाई, इसका बड़ा खानदान है वापस से। तो हो गया कैटेगरी। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग तो इतना छोटा ही पढ़ने वाले थे, तो किंगडम एनिमेलिया। अब इसमें भी बहुत बड़े खानदान है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं, खानदान डायनेस्टी ऑफ एनिमेलिया, है ना। तो डायनेस्टी ऑफ एनिमेलिया क्या करेंगे बेटा, ये इसमें सेल वाल नहीं रहेंगे, प्लस ये मल्टी सेलुलर वाला रहेंगे, ऐसा हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, इतना लेक्चर हो गया। अभी देखो मुर्गी, देखो अभी क्या किए हम लोग, सेग्रीगेट किए, हाँ क्या किए, इसको मल्टी सेलुलर और सेलुलर वाले अलग किए, सिंगल सेल वाले हटा दिए, है ना। तो सिंगल सेल वाले हटा दिए तो हमें जो बचा मल्टीपल सेल वाले बचे, है ना। अब मल्टीपल सेल वाले में भी हमने कैटेगरी किया भाई कि किसको रखने के, जो प्लांट को रखने का है, प्लांट को हटा दिए, सेल वाले को सब हटा दिए, नीचे सिंगल सेल वाले को सब हटा दिए। अभी मल्टीसेलुलर सेल रखिए, उसमें कौन सा कैटेगरी की कि भाई ये बना, उसमें कौन सा कैटेगरी की कि वो क्या है कि सिर्फ फ्लाई करने वाले थे, वो उड़ते हैं थोड़ा, है ना। तो उसको रखिए, पानी में भी रहते उड़ते भी है, हाँ तो उसको रखिए। अब सिर्फ उड़ने वाले को उसमें रखिए कि भाई वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, तो वैसे कैटेगरी बनाते चले गए। तो लास्ट में कुकू हम लोग ने फाइंड किया। तो कैसे एक को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, उसको कैटेगरी को अलग अलग करते चले गए। इसी तरह आपकी बुक में दिया हुआ बेटा, हम लोग उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा बुक यूज़ कर अच्छी, मेरे पीपीटी में मेंशन नहीं था, तो इसके लिए आप थोड़ा बुक यूज़ कर लेंगे। मुझे क्लासिफिकेशन का क्या क्या फ़ायदा है इसमें दिया हुआ आपकी बुक में, पेज नंबर 62 में देखो दिया हुआ। तो आप बुक खोलते एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ बेटा। यहाँ पे 2 पेज है, 10 मिनट लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिस्ट आर्ट होने वाला है इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है कि वो जो चैप्टर है ना, जो आपके चैप्टर इतने सारे पेज के, तो घबराने का नहीं, पेज का इतना ज़्यादा है। वो क्या है, जो चैप्टर का निचोड़ है, समरी है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, मतलब ओके, जो हमारे पीपीटी में दिखा देगा, वो चैप्टर का निचोड़ है, वो चैप्टर का बैकबोन है, वो चैप्टर का 70%, 80% पोर्शन है, 60% पोर्शन है वो। आप जब 60% पढ़ लेंगे तो फिर ये समझ जाते हैं भाई कि आगे क्या होने वाला है ना। आगे इंडिविजुअली हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन का फॉर्म, ये क्या था, बेनिफिशियल की बिकम कन्वीनियंट, इजी हो जाता है ना। स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल फॉर्म आ ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटायर एनिमल ग्रुप, है ना। कुछ एनिमल ग्रुप पढ़े तो सारे ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं ना। गिव आइडिया अबाउट ए, मतलब एनिमल कैसे अलग अलग कैसे कैसे ये बनाए एनिमल में, तो वो उसके बारे में। एनिमल कैन इजीली आइडेंटिफाई विद ग्रेट एक्यूरेसी, है ना।
एक चीज़ को आइडेंटिफाई करने की किस टाइप का एनिमल है, तो एकदम एक्यूरेसी के साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहेगा वो हम बता सकते हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ रिलेशनशिप वो बना रहा है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट्स के रहने का जगह है ना, और एग्जैक्ट रोल इन द नेचर, उसका रोल नेचर में क्या रहेगा वो कर रहा है, कि हर कोई नेचर को कुछ इफेक्ट कर रहा है ना। कोई कीड़ा खा रहा है तो कीड़ा कम हो रहा है, वो मरने के बाद कीड़ा को वापस खा रहा है, तो दूसरे एनिमल खा रहे हैं, तो नेचर में रोल होता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशन, है ना, एनिमल कैसे अल्लाह ताला ने अभी स्नो एरिया तो वहाँ पे कैसे अल्लाह ताला चेंज किया है ना, ये फिर जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कैसे चेंजेस किए, जहाँ पे डेजर्ट है तो वहाँ पे कैसे चेंजेस किए, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह से किस एरिया में कैसे चेंजेस एनिमल में लेके आया है। यस, तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन क्या बेटा, ये ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो ज़माने से चलते आ रहा है वो क्या है मेथड, कि हमेशा से ये चीज़ हो रहा है। तो ये दो कैटेगरी मतलब काफ़ी पुराना एक कैटेगरी था, क्या था, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो आप लिख लो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स होता है क्या, आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके कैटेगरी में डिवाइड हो, जैसे मैं बता सिल्वर और बोला था कि विदाउट सेल, तो हम लोग तो किसके बारे में, एनिमल के बारे में पढ़ने वाले ना, तो एनिमल में हम लोग पढ़ रहे हैं। एनिमल में कैसी कैटेगरी की है कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अभी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, देखो कॉर्डेट्स का जो लिखा हुआ है इसके बारे में दो कैटेगरी में एनिमल के बारे में है ना, एनिमल किंगडम दो कैटेगरी के बारे में बताया, उसमें चार्ट नहीं बेटा तो आपको दिखा दे रहा है, इसमें पढ़ लो, मेंशन किया हुआ है। दो कॉर्डेट्स है एनिमल, ये नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है कि जो उसके पास बॉडी सपोर्टेड बाय रॉड नोटोकॉर्ड है ना, नोटोकॉर्ड नहीं होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना सारे एनिमल के, तो उसके अंदर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जैसा बना रहता है ऐसा, आप जो एम्ब्रायो का फोटो देखेंगे ना, तो एम्ब्रायो का फोटो देखेंगे इस तरह से ऐसा बना हुआ रहेगा उसमें ना, तो वो क्या करते हैं एम्ब्रायो को सपोर्ट करते हैं, एम्ब्रायो को नोटोकॉर्ड बोलते हैं। अब नोटोकॉर्ड क्या है बताता हूँ इंपॉर्टेंट, कि वो जो होता है ना कि वो बाद में जब एनिमल उसमें मल्टीपल हो जाता है, बड़ा होने लगता है, तो उसका वर्टिबल कॉलम बनता है। ये वर्टिबल कॉलम है ना हमारे पेट पीछे ये बन जाता है, कौन, नोटोकॉर्ड है ना। तो नोटोकॉर्ड किसमें था, नॉन कॉर्डेट में नहीं है, कॉर्डेट में होता है ना। नोटोकॉर्ड जो ये हमारा बैकबोन है ना, ये किसमें है, छोटे बच्चे में जो कि माँ के पेट में, इसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं, एम्ब्रायो में क्या है, नोटोकॉर्ड होता है। तो वो नोटोकॉर्ड कौन से कैटेगरी में आएगा, कोडेट्स में आएगा, इसमें कोडेट्स में आएगा, समझे। नोटोकॉर्ड कोडेट्स में होते हैं, नॉन कोडेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं। तो जितने कैटेगरी वाले मतलब बैकबोन वाले जिसके पास है वर्टिकल कॉलम है वो क्या हो गया, कोडेट्स हो गया, और जो वर्टिकल कॉलम नहीं है उसके बाद नॉन कोडेट्स हो गया। क्लियर, समझ में आया बेटा, है ना। अभी देखो दूसरा क्या है, गिल्स आर एब्सेंट, ओके ना। नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, फाइनेजल है ना, फाइनेजल क्या है, गिल्स जो हमारा ये विंड पाइप है जो कॉमन है पहले है ना, जब छोटे रहते हैं ना तो वो गिल्स टाइप का ही रहता है एम्ब्रायो में, जैसे बड़े होते हैं तो लंग्स अलग हो जाता है ना। और जो गिल्स वाले एनिमल होते हैं, गिल्स के बाद गिल्स और लंग्स दोनों रहते हैं, जैसे फ्रॉग है ना, फिश वाले को सिर्फ गिल्स होता है, तो वो वाले एनिमल है ना। तो नॉन कॉर्डेट्स में वो नहीं होता है, नॉन कॉर्डेट्स में गिल्स मतलब वे लंग्स और ये सब जो होता है सिस्टम नहीं होती है, समझ में। नर्व कोड इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वेंट्रल साइड। अब ये नर्व कोड अगर है, नर्व कोड मतलब जो नर्वस सिस्टम हमें बताते हैं, अगर है नहीं भी है और अगर है तो वेंट्रल साइड में होता है, मतलब इट इज सॉलिड एंड प्लेन। वेंट्रल साइड का मतलब क्या होता है कि सामने की तरफ होता है, सामने की तरफ मतलब ये साइड है ना। और डॉर्सल मतलब पीछे साइड में, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड में, मतलब अगर एनिमल डॉर्सल मतलब क्या होता है, पीछे होता है, और वेंट्रल मतलब सामने होता है। तो ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि ये क्या होता है, ये ऑन द वेंट्रल साइड मतलब फ्रंट में होता है। इसका जो होता है ना नर्व साइड क्या होता है, पीछे। हमारा बैकबोन किधर है, आगे नहीं पीछे है ना, पीछे क्या है, पीछे हमारा बैकबोन क्या है, पीछे। लेकिन ये जो नॉन कॉर्ड होता है ना उसका जो नर्व साइड होता है वो आगे होता है ना। वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, समझ में आया, आगे की तरफ होता है। और जो ये कॉर्डेट रहेगा उसका
पीछे की तरफ रहेगा, कॉर्डेट का पीछे की तरफ और नॉन कॉर्डेट का आगे की तरफ। हम लोग को कौन से हमारा पीछे, तो हम लोग इसमें कॉर्डेट हुए है ना, नॉन कॉर्डेट कितना रहेगा उसका आगे तरफ रहेगा है ना। तो हमारा पीछे का सामने में क्या है, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, ये आगे क्या है सामने की तरफ है ना, वेंट्रल साइड में। अब बैक साइड में क्या है, नर्व कोड है, मतलब नर्वस सिस्टम है, मतलब वो है स्पाइनल कोड है। लेकिन उसमें क्या होता है, नॉन कॉर्डेट में आगे की तरफ होता है, उनका हार्ट क्या होता है पीछे की तरफ होता है ना। कॉकरोच में एग्जांपल नॉन कॉर्ड, उसका हार्ट पीछे की तरफ रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ रहेगा, जो सूरज इस पे लग रहा है उस तरफ रहेगा। और स्पाइनल कोड जो रहेगा वो नर्व सिस्टम वो नीचे की तरफ रहेगा अगर है तो, समझ में आया। तो ये कैटेगरी हो गया नॉन कॉर्ड का। अभी देखो कॉर्डेट्स का देख लेते हैं। कॉर्डेट इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट क्या है, नोटोकॉर्ड होता है। यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे नोटोकॉर्ड है ना, ये जो लाइनिंग ये एम्ब्रायो का दिखा रहा है, तो ये लाइनिंग है ना रेड कलर का, ये क्या दिखा रहा है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट होगा, क्या बताया था मैंने, वर्टिब्रेट में कन्वर्ट होगा है ना, रीढ़ की हड्डी, इसको नहीं मालूम। अब देखो नर्व कोड है ना, नोटोकॉर्ड नीचे है, नर्व कोड ऊपर है, तो ये नोटोकॉर्ड और नर्व कोड मिला के स्पाइनल कोड बन जाता है बाद में। ये एम्ब्रायो को दिखा रहा है, बाद में स्पाइनल कोड बन जाएंगे। अभी फार्नेजल है ना, फार्नेजल गिल्स और लंग्स आर प्रेजेंट है ना, हमारे पास लंग्स है या क्या है, फार्नेजल फेरेंजल क्या है, फेरेंजल प्रेजेंट होता है। नर्व कोड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी है ना, वो क्या रहता है बैक साइड में रहता है। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। हार्ट क्या होता है, पीछे की तरफ होता है, सामने की तरफ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, नोटोकॉर्ड और कॉर्डेट्स समझ में आ गया। अभी देखते जो किंगडम है ये किस तरह से सेग्रीगेट हुआ है, ये देख लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया का क्या दो कैटेगरी है, क्या दो कैटेगरी बेटा, किंगडम है ना, वापस उसको किंगडम को सब किंगडम किए, मतलब वापस से खानदान को छोटे दूसरे खानदान में डिवाइड किए है ना। अब जैसे अम्मी का खानदान है, नाना नानी का खानदान है, दादा दादी का खानदान है, मतलब अम्मी का खानदान है, बोले भाई तुम्हारे कौन सा खानदान है, तो एक अम्मी के खानदान से नाना नानी है ना, उनके फिर मामा, उनके फिर मामी, फिर सब हो गए, फिर अब्बा खानदान में दादा दादी है, चाचा चाची है ना, तो ऐसे डिवाइड हो गया। आपका तो एक ही खानदान था, अब एक खानदान में दो डिवाइड हो गया, अम्मी का खानदान और अब्बा का खानदान। उसी तरह किंगडम एनिमेलिया के दो खानदान है ना, डायनेस्टी में हो गए, दो ग्रुप में हो गए बता सकते हैं है ना। तो एक कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब ये कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स की वापस से कैटेगरी बन जाएंगी। नॉन कॉर्डेट्स के कितने फाइलम है ना, फाइलम मतलब एक दूसरा ग्रुप, ओके, फाइलम एक दूसरा डिवीजन बोल सकते हैं है ना, डिवीजन समझ लो, तो वो डिवीजन बन गए। अब ये फाइलम की क्या है, 10 कैटेगरी हो गए, फाइलम के 10 कैटेगरी हो गए। अभी दूसरा कोऑर्डिनेटर के, फाइलम कोऑर्डिनेटर के कितने हुए है ना, ये फाइलम कोऑर्डिनेटर के वापस से है ना क्या हुए, ये कैटेगरी हो गए जो दिया हुआ है यहाँ पे। उरोकोडाटा, उरो मतलब टेल वाले है ना, सेफालोपोडाटा मतलब हेड वाले, वर्टिब्रेटा मतलब वो जो वर्टिकल कॉलम वाले। अब इसका नाम इसको ना थोड़ा 10 बार याद करने पड़ेगा बेटा, अभी उसका कोई भी ये नहीं है, आप नाम याद कर लो तो ये हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। आप इसका नाम याद करने पड़ेगा आपको कैटेगरी का। प्रोटोजोआ है वो एकदम सिंगल सेल होता है ना, प्रोटोजोआ जो कैटेगरी था वो सिंगल सेल था, जो पहला इसमें था प्रोटोजोआ अलग से, इसके बारे में है ना। पॉलीफेरा है ना, फिर सिनेरिया, तो हम इसी सब के बारे में आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो ये पहले छोटे छोटे एनिमल्स है, फिर बाद में एनिलिडा है ना, आर्थ्रोपोडा जॉइंट लेग वाले है ना, मोलस्का सॉफ्ट वाले, ये इचिनोडर्माटा स्टार फिश है ना, तो फिर हेमिकॉर्डेटा आ गया। तो ये कैटेगरी किंगडम का है। अभी देखते हैं कि किंगडम का जो कैटेगरी किए हैं ना, तो ये कौन से बेसिस पे किए, ये बेसिस कैसे, ये प्रोटोजोआ अलग किए हैं, सिनेरिया अलग किए, तो और ये सब किए, तो ये कौन से कैटेगरी पे किए, पहला दो कैटेगरी तो हमें मिल गया था। अब और कैटेगरी को और हम लोग क्या करें, विस्तार से मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले। तो इसके जो इसका बोलते हैं न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, मॉडर्न मेथड या न्यू मेथड, आपको न्यू पीरियोडिक टेबल याद होगा, क्राइटेरिया ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मिस ना करो, क्योंकि ये बोले कि एकदम बेस है कोर है,
We have studied the classification of living organisms in earlier classes. The living organisms present around us. Okay, we studied the criteria of their classification. Criteria क्या है? Now observe variety of animal around you. Observe करो. Too small ये वो आपको मैं इंट्रोडक्शन दिया ही था. चार्ट में था. चार्ट में एक्चुअली वो मिसिंग हो गया. तो इसलिए मुझे बुक से हेल्प लेना है. सब हमारे टेरेस्ट्रियल है ना. मतलब जो जमीन पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल है, जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक है. ठीक है, थोड़ा देखते चार्ट में इंटरेस्टिंग फोटो है. एनिमल फ्लाई भी करते हैं. मुझे सांप भी फ्लाई कर रहा था बेटा. तो वो सांप कौन से कैटेगरी में रखेंगे? वो एक्सेप्शन केसेस है. एनिमल हेयर है तो स्केलेटल बोलते हैं उसको. रिसेंटली स्टडी कितना 7 मिलियन. ओके, 70 लाख स्पीसीज है. खानदान है, मतलब नस्ल है. उसको करने गए तो लोग कभी कभी ग्रुप में बांटा जाता है ना. अब वो ग्रुप को वापस से सब ग्रुप में बांटा जाता है, डिवीजन में बांटा जाता है. अब फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस. तो कौन से है ना, कौन से कैटेगरी पे सिमिलरिटी, क्या क्या सिमिलरिटी और क्या क्या डिससिमिलरिटी, उसके हिसाब से ग्रुप और सब ग्रुप में बांटा जाता है. देखो सा इट विल मेक अप. अब ये हमारा ये इजी रहता है पढ़ने के लिए. तो हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. तो पहले के ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म ना. उसने क्या कि बॉडी साइज कहाँ रहते हैं है ना, कैसे हैबिटाट, कैसे क्या उड़ के खाना खाते, तेज भागते, तो ये आदत हो गया. कहाँ रहते है ना, तो इसकी कैटेगरी में उसने बांटा. तो इस हिसाब से अभी कौन कैसे खा रहा है, क्या रह रहा है, किधर रह रहा है. तो ये आर्टिफिशियल मेथड इसको कहा जाता था पहले. आपकी बुक में इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है. तो ये कैटेगरी 5 किंगडम में डिवाइड हुआ था ना. प्लांट में, एनिमल में, सिंगल सेल वाला है ना. अभी सिंगल सेल में भी जो बैक्टीरिया समझ लगेगा अच्छे से डिवाइड है कि सेल कंप्लीट है कि नहीं. इनकम्प्लीट सेल है. जो अच्छा सेल है मतलब सिंगल में, अब वो क्या है, ऑटोटॉपिक है, मतलब ये सेल वाला है, लेकिन वो क्या है उसमें वो नहीं है, खाना मुझसे नहीं बनाता है ना. ये कंप्लीट सिंगल सेल दोनों है, लेकिन ये सेल कंप्लीट नहीं है. वायरस बैक्टीरिया सब है ना, अपना वो कोरोना, और ये कंप्लीट सेल है. सेल अच्छे से परफॉर्म करता है. तो नेचर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया. क्या क्या क्राइटेरिया? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे, क्रोमोसोम, ये बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा. तो ये सब कैटेगरी होने का. अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं अभी हम लोग पढ़ने वाले के बारे में कैसे कैसे क्राइटेरिया बनते हैं. तो ये जो साइंटिस्ट है मेयर एंड डॉग्जीनियर, इन्होंने क्या किया, ये सिस्टम को चेंज किया. और अभी देखो ये क्या क्या फायदा, हम लोग फायदा पढ़ चुके हैं, तो देखने का हमें टाइम है ना. अभी नॉन कोऑर्डिनेट्स थ्योरी पढ़े हम लोग. तो उसमें क्या होता है, ये जो मैं बता रहा था है ना, ये जो है ना पुष्ट, जहाँ ये स्लाइड में लिखा हुआ है, ये हमारा नोटोकॉर्ड है और ये हमारा नर्व कॉर्ड है. तो ये जो एम्ब्रायो ऐसा होता है, तो ये क्या होता है, दोनों मिला के स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है. तो ये कॉर्डेट सेल है ना, कॉर्डेट सेल. और ये इसमें नॉन कॉर्डेट्स में ये नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड नहीं होता है. गिल्स है यहाँ पे, पैरेंजियल गिल्स, जो गिल्स है यहाँ पे. तो ये गिल्स स्टार्टिंग होते हैं एम्ब्रायो सब में, बाद में किसी में लंग्स हो जाते हैं, किसी में लंग्स नहीं होते. इज ऑन वेंट्रल साइड. नोटोकॉर्ड क्या है, वेंट्रल साइड पे. और ऊपर की तरफ है, और डॉर्सल साइड पे नीचे की तरफ होता है. देखो ये नीचे की तरफ है ना, हार्ट क्या है नीचे की तरफ है. अब ये देखो वापस से 10 फाइला, मतलब 10 कैटेगरी में डिवाइड हुआ. दिस फाइला आर प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा ना, अलग अलग नाम से सोलियोलेंटाटा, निडेलिया, पायलेट. ये तो ये सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, सब के बारे में सिंगल सिंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसलिए मैं ज़्यादा नहीं उसमें जा रहा हूँ. मैं ट्रेडिशनल मेथड का ये कि फाइंडिंग गिल्स है कि नहीं है, लंग्स आर प्रेजेंट और नॉट.
तो ये हम लोग देखें नर्व स्पोर्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, इट इज हॉलो है ना, और क्या है ऊपर की तरफ है, और ये हार्ट की तरफ क्या वेंट्रल साइड नीचे की तरफ है। तो कोऑर्डिनेट्स में देखो एग्जांपल दिए हुए, तो आगे हम लोग ये पढ़ लिए बेटा, इसको आगे स्किप करता हूँ। अभी इसने क्या किया था, वेट कर ले है ना, एनिमल को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 5 कैटेगरी में, एनिमल, प्लांट, प्रोटोजोआ, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगाई, ऐसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो अभी देखते हैं हम लोग कि और नया कैसे कैविटी बना है। अभी जो नया सिस्टम बना है कैविटी के बारे में, बॉडी सिस्टम के बारे में, जर्नल लेयर के बारे में और सेगमेंटेशन के बारे में, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं हर एक को। क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या सिंगल सेल का है ना, कि मल्टीपल सेल का है ना, तो ये ग्रेड हो गया। अब सिंगल सेल का है तो सेल क्या पूरा अच्छे से डेवलप है ना, सिंगल सेल का है कि क्या है कि मल्टीपल सेल का, वो देखना पड़ेगा। अब सिंगल सेल में क्या हो रहा है कि सिंगल सेल में वो सेल बहुत सारे सेल का बना हुआ है, मतलब सेल क्या है टिश्यू में कन्वर्ट नहीं है ना, एक बहुत सारे सेल मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहे तो उसको टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर क्या करते हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सिंगल सेल का 10-15 सेल का बना हुआ है, ऐसे हो सकता है। इसमें सिंगल सेल का बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से बन के 50-60 सेल का मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बन गया है ना। तो यूनिसेलुलर भी हो गया और मल्टीपल सेलुलर भी है। तो मल्टीपल सेलुलर में भी तो सेल क्या है सेलुलर है, मतलब हर सेल सेम फंक्शन कर रहा है, हर सेल क्या कर रहा है सेम फंक्शन कर रहा है। तो ये कैटेगरी हो गया जिसको सेलुलर बोलते हैं, मतलब कई सेल मिला के सब एक ही फंक्शन कर रहा है, हर सेल, ये सेल भी, 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 सबका फंक्शन सेम है और सब सिमिलर क्या करते हैं दिखते हैं है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल है ये, ग्रुप ऑफ सेल है। तो इसमें क्या हो गया, तो ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है। अब ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का मतलब कि वो एक ही सेल के अंदर ना सारे फंक्शन हो रहे हैं, जो भी फंक्शन होना चाहिए तो सारे फंक्शन। अब फंक्शन कौन करता है, प्रोटोप्लाज्म करता है ना। तो एक सेल के अंदर भी ये फंक्शन हो रहा है, वो सेल के अंदर भी वही फंक्शन हो रहा है, वो सेल के अंदर भी वही फंक्शन हो रहा है, वो सेल के अंदर भी सेम फंक्शन हो रहा है। तो सारे सेल सेम फंक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड बोला जा रहा है या सेलुलर ग्रेड भी बोला जाएगा इसको है ना। तो सिंगल रहेगा तो प्रोटोप्लाज्म सिंगल हुआ, अगर ज्यादा सेल हुआ तो क्या बोले सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलेंगे है ना, कि बहुत सारे सेल मिलकर भी सेम फंक्शन कर रहे हैं है ना। तो एग्जांपल है पोरीफेरा, एग्जांपल है क्या पोरीफेरा। देखो आगे फंक्शन परफॉर्म कर रहे सेम सेल। अभी देखो ये सब सेल मिला के जो फंक्शन कर रहा है, तो सब सेल मिला के क्या है मतलब सिंगल अगर सेल है तो सेम भी फंक्शन कर रहे हैं ना, मतलब इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। अब वो प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, उसे का पूरा फंक्शन कर देता है। इनके साथ ये अगर मल्टीपल रहा तो है ना, मल्टीपल रहा तो इफ द टिश्यू आर नॉट फाउंड, अगर उसमें टिश्यू नहीं बना, मतलब कई सेल मिला के एक पार्टिकुलर फंक्शन नहीं करते, क्या करते मतलब कई सेल में जुड़े हुए, खाली एक ऑर्गेनिज्म में कई सेल जुड़े हुए उसमें साथ में बैठे हुए ना, लेकिन सब सेल क्या कर रहा है सेम फंक्शन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे सेलुलर ग्रेड बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड हुआ कि एक ही सेल का है, अब वही सेल में क्या कर रहा है सब सिस्टम हो रहा है। अब यहाँ पे सेलुलर ग्रेड में क्या बोलेंगे कई सेल है लेकिन सब सेल क्या कर रहा है सेम फंक्शन कर रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल वाले ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें टिश्यू बना हुआ नहीं है। तो अब इसके बाद क्या आएगा टिश्यू वाला आएगा। एग्जांपल क्या है पोरीफेरा। देखो अब ये जो दिख रहा है ना, पोरीफेरा, अब ये सब दिख रहा है, ये सब सेल है उसके। अब ये सेल ये सब सबके फंक्शन सेम,
लेकिन ये ऑर्गेनिज्म ऐसा कलेक्टिव क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसा कलेक्टिव एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये जितने सब है ना सब सेल उसके और सारे सेल मिलके एक ही फंक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हो सेल्यूलर टाइप के हो गए, सेल्यूलर टाइप के हो गए, है ना। तो ये फाइलम पोलीफेरा याद रखना, इस क्या कलेक्टिव ऑफ सेल है in case of some animal the cell come together to form a tissue ना। अब सेल आके क्या कर रहे, टिश्यू बना रहे ना, और एक पार्टिकुलर फंक्शन को क्या करेंगे, है ना, और जो भी बॉडी का फंक्शन है वो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, मतलब कि इसके पास कोई एलिमेंट्री का नाम है, जैसे यहाँ पे देखो ना, ये एक टिश्यू हो गया हमारा, एक ऑर्गन हो सकता है, ये हमारा एक मसल एक टिश्यू हो गया, है ना, ये टिश्यू हो गया। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना रहे, ऑर्गन बना रहे हैं। अब मान लो बहुत सारे सेल मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे स्टमक एक ऑर्गन है, बहुत सा ऑर्गन मिला के क्या करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो और हमारा स्टमक है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल है, माउथ है, ये मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, ये ऑर्गन सिस्टम हुआ। सिर्फ स्टमक क्या है, ऑर्गन है। अब स्टमक को बनाने के लिए, है ना, तो अलग अलग चीज लगा, तो वो क्या है, टिश्यू है ना। एनिमल भी है इसमें, स्टमक में अलग अलग टिश्यू है, जैसे मसल है, अलग अलग मसल है, तो मसल कौन बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। In case of some animal, their cell come together to form tissue with the help of which all the function are happen. तो इसको क्या बोलेंगे, सेल टिश्यू ग्रेड बोलेंगे, है ना। वैसे वाले को क्या बोलेंगे, सेल टिश्यू बोलेंगे। देखो ये ऑर्गन है, उससे पहले टिश्यू बना, है ना, सिंगल सेल है, सेल टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बन गया, है ना, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर तो हर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है ना, परफॉर्म, है ना। अब ये क्या बना रहे, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, है ना। अब ऐसे बहुत सारे एनिमल क्या होते हैं, सेल टिश्यू है इसके पास, अलग अलग सेल टिश्यू है, वो मिला के क्या ऑर्गन बना रहे हैं, लेकिन कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं है ना। उसके पास क्या है, खाने पीने का तो है, सांस ले रहे, है ना, लेकिन उसके पास नाक अलग से नहीं है, उसके पास ये विंड पैक नहीं है उसके पास, लेकिन वो सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है, ये काम कर रहा है वो, तो ऑर्गन है तभी तो कर रहा है ना वो। अब देखो ये सेल में क्या है, हमारे बॉडी में क्या अलग अलग फंक्शन हो रहा है। यहाँ पे सेल है, अब सेल मिलकर के क्या किए, टिश्यू बनाए, टिश्यू मिलकर क्या बनाए, एक ऑर्गन बनाए, अब ऑर्गन मिलकर क्या हो रहा है, ऐसे पूरा डेवलप हो जाता है। अब बाकी जितने हैं वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड दिखाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड दिखाते हैं। देखो अलग अलग ऑर्गन है, ये एक टाइप का रेस्पिरेटरी हो गया, ये डाइजेस्टिव हो गया, ये नर्व सिस्टम हो गया, तो नर्व सिस्टम में ऑर्गन लगा हुआ है, नर्व्स ऑर्गन है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना, लंग्स है, विंड पाइप है, ये लंग्स एक ऑर्गन हो गया, लंग्स एक पार्टिकुलर टिश्यू का बना हुआ, और टिश्यू कैसे, सेल का बना हुआ है। तो इस तरह से वो ऑर्गन क्या है, डेवलप हो रहे हैं। तो हमें देख लेंगे कि सेल टिश्यू का वाला कौन सा है, निडेरिया, ओके, इसमें सेल क्या है, डेवलप है। और सेलुलर ग्रेड वाला कौन सा है, पोलीफेरा, है ना, पोलीफेरा क्या है, सेलुलर ग्रेड वाला है। और जो सिंगल सेल वाला है, जो प्रोटोप्लाज्मिक है, वो पैरामीशियम था, पैरामीशियम सिंगल सेल था। और अभी जब उसका टिश्यू ऑर्गन सब ग्रेड बन गया, कंप्लीट हो गया, है ना, तो वो कौन से कैटेगरी में आ गया, वो हमारे कोडेटा सब क्या आ गया हमारे इसमें, ऑर्थोपोडा, ये सब किसमें आ गया, जो मल्टीपल सेलर बड़े हायर ऑर्गेनिज्म उसकी कैटेगरी में आ गया। वो क्रैब है, फ्रॉग है, ये सब कैटेगरी में वो आ गया, किसमें, जब ऑर्गन सिस्टम होता है तो फ्रॉग, क्रैब, ये सब में ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अब अलग अलग बॉडी फंक्शन क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं यहाँ पे। अब बॉडी सिमेट्री, ये बहुत इजी है बेटा। बॉडी सिमेट्री का क्या होता है बताता हूं कि किस तरह से, अभी देखो यहाँ पे ये फिश है, जेली फिश है ना, स्टार फिश है या जेली फिश जो भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इसको आप इधर से कट करो, इधर से कट करो, इधर से कट करो, इधर से कट करो, है ना, वो आधा आधे पीस में डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये बकरी को, है ना, ऐसे अगर लोग दो पीस में डिवाइड करते हैं, ऐसा सपोज नहीं कर रहे, तो एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक नोस्ट्रिल इधर, ऐसे, तो ये दो पीस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यस। लेकिन इसको करेंगे तो होगा क्या, नहीं,
इसको करेंगे होगा क्या, नहीं हो रहा है। तो इस कैटेगरी में बनाएंगे कि एक एनिमल का मतलब अगर हम लोग दो टुकड़ा में डिवाइड करें तो ऐसा दिखता है, आईना जैसा बराबर दिख रहा है, या किधर से भी कर रहे हैं, इधर से करो इधर से करो इधर से करो तब भी हो रहा है, और वो होता ही नहीं। उसको हाफ करेंगे बराबर मतलब टुकड़े में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सिमिलर नहीं हो रहा है। जो सिमिलर नहीं हो रहा है उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। एसिमेट्रिकल जो किधर से भी होता है उसको रेडियल बोलते हैं ना, स्टार फिशर है। और इसका एग्जांपल है पोरीफेरा, एग्जांपल हो गया पोरीफेरा, इसमें आ गया कैटेगरी में, ये स्टार फिशर ये सब आ गया। अब इसमें जो हायर कैटेगरी के वो सिमेट्रिकल होते हैं, क्या होता है बायसिमेट्रिकल, मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं ना, आधा इधर आधा इधर। तो ये क्या हो गया, कैटेगरी हो गया डिवाइड करने का। इंसेक्ट, फिश, फ्रॉग, बर्ड, फिश सब इस कैटेगरी वाले एनिमल में आ गए, क्या बायलेटरल सिमेट्री में। इजी है ना, जस्ट क्या करें, हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं। देखो अभी देखो आदमी को इधर से आधे से डिवाइड करेंगे ऐसे होगा बराबर, पैर नीचे ऊपर पैर है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया है ना। अभी यहाँ पे इसको हाफ हाफ किए तो हो रहा है ना, आधे इधर इधर आधे इधर, तो ये क्या हो गया, बायसिमेट्रिकल हो गया। समझ में आ रहा है। और रेडियल का तो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि रेडियल का एग्जांपल देते हैं बाजू में, यहाँ पे टू हाफ होगा, ये एसिमेट्रिकल और ये बायसिमेट्रिकल है। बाय मतलब दो, और रेडियल मतलब इधर से भी काटेंगे, हाँ इधर से भी काटेंगे। तो ये सब क्या है, स्पॉन्जियस, पैरामेशियम, ये सब क्या था, एसिमेट्रिकल था। अभी रेडियल का देखो, रेडियल एग्जांपल, हाँ अभी रेडियल ये एग्जांपल क्यों दिए उसने क्या मालूम। अभी इसको इधर से काटेंगे आधा, इसको इधर से काटेंगे, हो गया जेलीफिश, स्टारफिश जो बोलते हैं इधर से, तो इसको रेडियल किधर से भी करेंगे तो इसका इक्वल हिस्सा हो जाएगा, इधर से इक्वल हिस्सा हो जाएगा ना, इसमें भी इक्वल हिस्सा होगा, इसमें भी इक्वल हिस्सा होगा, इसमें भी इक्वल हिस्सा हो रहा है। तो ये एक कैटेगरी बन गया है ना, कि ये रेडियल सिमेट्रिकल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्रिक। और दूसरा बायसिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, जिसको हाफ ऑफ ट्रायड था, हाफ से डिवाइड किए है ना, आधे से इधर आधे से इधर, जितना पैर इधर है उतना पैर उधर है, एक आंख इधर है एक आंख उधर है ना, इधर किया ऐसा, इसको भी ऐसे करते हैं, इसको भी ऐसा किए, इसको भी ना, ह्यूमन बीइंग भी, ये इसी कैटेगरी में आएगा। अभी देखो जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड टाइक्लोब्लास्टिक। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अब इसका मतलब होता है कि डाई मतलब दो, डिप्लो मतलब दो है ना, और ब्लास्टिक मतलब लेयर, दो लेयर वाला, और ट्राई पेक्लो मतलब थ्री, और ब्लास्टिक मतलब लेयर, थ्री लेयर वाला। अब ये क्या पढ़ा, कुछ एनिमल को ना उसके अंदर जैसे होता है क्या कि जब स्पर्म और एग है ना वो जाके मिलते हैं है ना, मदर का फादर का स्पर्म और मदर का एग, ये जो जाके आपस में मिलते हैं ना, मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं है ना, मिले जाके मिले, अब मिलके क्या बना है, जायगोट बना है। अब उस जायगोट में ना क्या हुआ, जाके जायगोट क्या हुआ, फिर आगे जाके जो इम्ब्रायल बना, इम्ब्रायल के अंदर है ना, जैसे इम्ब्रायल बन रहा है ना, अब ये जो लेयर में क्या होता है, लेयर बनते हैं अलग अलग, क्या होता है, लेयर बन जाते हैं, सेल के क्या होता है, लेयर बनते हैं है ना। तो वो लेयर वाले जो वो सेल के लेयर वाले क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं, या लेयर वाले जर्म लेयर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं। जैसे है ना, ये एक था, एक जाके कंबाइन हुआ, कंबाइन होगा इसके बाद क्या हो रहा है कि अलग अलग लेयर में डिवाइड होने लगा, अलग अलग लेयर में तो डिवाइड हुआ इसमें, ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, तो इस तरह से लेयर में डिवाइड हो रहा है, तो उसको जर्म लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जर्म लेयर में भी एनिमल का क्या हुआ, कैटेगरी बना, तो उसको देखते हैं हम लोग, तीन टाइप के कैटेगरी होते हैं, लेयर होंगे, इक्टो, इंडो एंड मेसो, फाउंड ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फाउंड दो जर्म लेयर ओनली। अभी देखो है ना, अंतरा, ये अंतरा मतलब अंदर समझते है ना। अभी देखो बाहर का कौन सा है, ये बाहर का है, तो ये क्या हो गया, इक्टो हो गया है ना, अंदर का है मेसो हो गया, और सॉरी मिडिल वाला मेसो हो गया, और अंदर वाला इंडो हो गया। याद रखना, इक्टो मतलब बाहर वाला लेयर, मेसो मतलब मिडिल वाला लेयर, और इंडो मतलब अंदर वाला लेयर है ना।
तीन टाइप के लेयर होते हैं, किसमें? जर्म लेयर में, है ना, जो कि एम्ब्रायो होते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रायो उसमें होते हैं ये। क्लियर? अभी देखो जर्म लेयर किसमें पाए जाएंगे? ये जो लेयर है ना, अभी देखो आगे स्लाइड में कुछ है, अब वही जो लेयर से अलग अलग टिश्यू बनते हैं, ये लेयर से अलग अलग टिश्यू बनते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डायक्लोब्लास्टिक से क्या बनना है? निडेरियन बनते हैं। डायक्लोब्लास्टिक से क्या बनता है? निडेरियन बनता है, मतलब उसके अंदर दो लेयर होते हैं, निडेरियन में दो ही लेयर होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? सिंगल लेयर भी होते हैं, है ना, डॉट और जर्म लेयर, जैसे कोलीफेरम। कोलीफेरम क्या है? जर्म लेयर है ही नहीं, कोलीफेरम में जर्म लेयर है। कोलीफेरम का अलग हो गया कैटेगरी, जिसमें दो लेयर है। निडेरिया, निडेरिया में कितने? दो लेयर है ना, डायक्लोब्लास्टिक हो गया, तो ये हो गया कैटेगरी। Most of all the remaining animals are बाकी सब में क्या है? थ्री जर्म लेयर आर परफॉर्म, इज मेसोडर्म, बिसाइड इंडोडर्म एंड इक्टोडर्म, ये तीनों होते हैं, है ना। तो निडेरिया बताया मैंने, और प्लोरीफेरा। प्लोरीफेरा में जर्म लेयर है ही नहीं, निडेरिया में दो वाला है, और क्या बोला मैंने? बाकी जो बचा वो सब में, वो क्या तीनों लेयर रहेगा उसमें। अब ये तीन लेयर क्या होता है? मतलब ये जो हमारा इंडोडर्म है, इंडोडर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम या रिस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। इंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम या क्या बना रहे? और रिस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे। इक्टोडर्म क्या बना रहे? नर्वस सिस्टम बना रहे, नर्वस सिस्टम। और हमारा मेसोडर्म है, वो क्या बना रहे? हार्ट है, मसल्स है ना, ये सब बोन, ब्लड, ये सब बना रहे। तो अलग अलग लेयर क्या है? अलग अलग चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अलग अलग लेयर अलग अलग चीज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी दूसरा कैटेगरी आ गया, उसमें तो दिया हुआ नहीं था, तो आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो इंडोडर्म है वो किसमें? रिस्पिरेटरी ऑर्गन है या डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। इंडो मतलब अंदर वाला, मेसो वो हार्ट है, ब्लड है, बोन, इसमें बंद है। इक्टो है वो नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए बॉडी कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है बेटा? कैविटी मतलब होता है होलो ना, खाली जगह, खाली जगह को कैविटी बोलते हैं। तो बॉडी कैविटी को उसको सीलोम भी बोलते हैं, अलग से नाम है ना, सीलोम भी बोलेंगे। सीलोम और बॉडी कैविटी का मतलब एक ही होता है। अभी देखो यहाँ पे इमेज दिया हुआ है कि हम भी लास्ट जो पढ़े थे, तीन लेयर है, इक्टो बाहर वाला है ना, मेसो और इंडो, ठीक है। यहाँ पे क्लियरिटी नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पे भी देखो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, सब डायग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट डायग्राम को देखो, ये अर्थवर्म का डायग्राम है। तो इक्टो बाहर का है, मेसो और इंडो है, येलो वाला इंडो है, ब्लू वाला इक्टो है। अब देखो मेसो है ना, मेसो देखो यहाँ पे मेसो ऊपर में है और मेसो नीचे में भी है। ये मेसो ऊपर में और मेसो नीचे में है, तो बीच में गैप है। मेसो यहाँ पे भी है और मेसो यहाँ पे, बीच में गैप है। ये गैप को सीलोम बोलते हैं। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, है ना, ये गैप को बॉडी कैविटी बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोला जाता है, ठीक है, याद रहेगा। अब ये बॉडी कैविटी के ऊपर भी एनिमल को कैटेगरी क्या किए? कैटेगराइज किए कि क्या किसमें है, किसमें नहीं है। इसमें जस्ट समझ में आ रहा है कि लग रहा है, मतलब फेक है, फेक है मतलब जस्ट लग रहा है। तो इस कैटेगरी पे एनिमल को क्या किए? कैटेगराइज किए। In case of multicellular animal during initial period of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm or gut, है ना, इसके थ्रू बनता है। तो मेसोडर्म से क्या बनता है? बॉडी कैविटी बनता है, मतलब बॉडी कैविटी रहेगा तो मेसोडर्म के बीच में रहेगा, याद रखना। गट का रहेगा तो वो मतलब फेक वाला रहेगा, गट के पास बनेगा तो। Such type of body cavity is present in animal of phylum
एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होता है? एंड ऑल फाइलम अबव कमिंग अबव एनिलिडा। एनिलिडा में कैविटी होता है और एनिलिडा के बाद आने वाले जितने हैं, देखो एनिलिडा के बाद जितने आने वाले बुक में दिया हुआ है, एनिलिडा के बाद कौन कौन आने वाले हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पेज नंबर 63 में दिया होता है एनिलिडा। एनिलिडा के बाद, एनिलिडा में मिलता है कैविटी और एनिलिडा के बाद जितने हैं उसमें बॉडी कैविटी मिलेगा ना। तो ये कैटेगरी हो गया कि ये सारी चीज में बॉडी कैविटी मिलेगा, मतलब 6 नंबर पॉइंट है। उसके बाद में सब में एनिलिडा और एनिलिडा के बाद वाले में सब में क्या है, बॉडी कैविटी है। तो आपको बुक रखना इंपॉर्टेंट है, अपने पास बुक बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है माशाल्लाह। सच एनिमल आर कॉल्ड एज, हाँ, जिसके अंदर बॉडी कैविटी है तो उसको क्या बोलते हैं, यू सेलोमेट, यू सेलोमेट। ओके, यू ना सीलोम बोलते हैं, तो सीलोम, तो यू हो गया, सीलोमेट आ गया, यू सीलोमेट मतलब जिसके अंदर है, क्या है, बॉडी कैविटी है ना, एनिमल विद ट्रू बॉडी कैविटी है ना। यू सीलोमेट मतलब एनिमल विद ट्रू बॉडी कैविटी। अब जिसके अंदर नहीं है और जिसके अंदर फेक है ना, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, और एक मिनट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन सम केस ऑफ एनिमल फ्रॉम फाइला पोरिफेरा है ना। फाइला पोरिफेरा, फाइला मतलब फाइला और फाइलम एक ही है, फाइला इज सिंगल, फाइलम इज ग्रुप, फाइला इज अ ग्रुप एंड फाइलम इज अ सिंगल, सॉरी। पोरिफेरा, पोरिफेरा में क्या है, बॉडी कैविटी क्या है, एब्सेंट है। जब बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है ना, तो ये यहाँ पे देखो पोरिफेरा, निडेरिया है ना, प्लैटी हेलमिंथेसिस है ना, प्लैटी हेलमिंथेसिस, ये सब में क्या है, बॉडी कैविटी होता ही नहीं है, बॉडी कैविटी होता ही नहीं। Such animal are called as एसिलोमेट, एसिलोमेट बोलते हैं उसको, मतलब इसके अंदर बॉडी कैविटी है नहीं। एसिमेट्री याद रहेगा, एसिमेट्री में क्या, तो सिमेट्री नहीं होता, तो सिर्फ ए डाल दिए मतलब नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है इसके अंदर। कौन कौन से कैटेगरी हो गया, पोरिफेरा, निडेरिया और हेलमिंथेसिस। ओके, इसमें क्या है, बॉडी कैविटी है नहीं, तो जबान पे नाम आ नहीं रहे अच्छे से, याद हो जाएगा इंशाल्लाह आप लोग को भी। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल फ्रॉम फाइला है ना, वो सेम चीज है, ये डायग्राम एग्जांपल पोरिफेरा का दिया हुआ है, एब्सेंट है बॉडी कैविटी इसमें, आपकी बुक में दिया हुआ बेटा। दूसरे वाला कैटेगरी देखो, लास्ट वाला, उसमें नहीं है। इन केस ऑफ एनिमल फ्रॉम फाइलम एशिहेलमिंथिस, they have body cavity but it is not formed by है ना the above the mentioned way। mentioned way मतलब वो जो मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म के बीच में नहीं हो है ना, मेसोडर्म के बीच में नहीं है, गर्ड्स है, गर्ड्स के और क्या, मेसोडर्म के बीच में, मेसोडर्म के बीच में नहीं। जैसे उसमें क्या था, यू सेलमेट में कि दो मेसोडर्म है, मेसोडर्म के बीच में, और ये जो है, ये वाली कैटेगरी में क्या है कि ये वाली कैटेगरी मेसोडर्म और गर्भ के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट बोलेंगे। तो ये कहां से, एशिहेलमिंथिस से स्टार्ट है, वहां पे नहीं है ना, बॉडी कैविटी उसमें समझ में आ रहा है लेकिन है नहीं, मतलब फेक है। इसको क्या बोलेंगे, सीडोसिलोमेट। अभी क्या हुआ, बॉडी सेगमेंट है ना, लास्ट कैटेगरी कहती है बॉडी सेगमेंट, मतलब बॉडी का हिस्सा है ना। देखो है ना, अलग अलग टाइप्स में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं बॉडी सेगमेंट हो रहे हैं, यहाँ पे भी कट करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये बॉडी सेगमेंट में वाले एनिमल भी पाए जाते हैं, तो ये भी एक क्या हो गया, कैटेगरी बन गया। ये कौन सा है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में ये चीज पाया जाता है, सेगमेंट। तो ये जो यूनिट स्मॉल यूनिट क्या बोलेंगे हम लोग, सेगमेंट बोलते हैं। ये स्मॉल यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट बोलते हैं।
तो ये वाले क्या हो गया, बॉडी सेगमेंट है, और ये बॉडी सेगमेंट वाले दो पाए जाते हैं, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, उसमें बॉडी सेगमेंट पाया जाता है। Animal like earthworm, from phylum and okay, from phylum Annelida and Arthropoda, ये दोनों में क्या है मिलेगा। देखो सेगमेंट है ना, लाइनिंग लाइनिंग दिख रहा है, ईच इक्वल यूनिट्स में मिल रहा है, तो ईच यूनिट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। अब देखो आपकी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गया है, ये हमारा लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो टेबल है, ये टेबल दिया हुआ नहीं बेटा इसमें। अब टेबल देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ, एनिमल किंगडम, चलो एनिमल किंगडम हुआ। अब वो किंगडम कैसे कैटेगरीज हुआ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सेलुलर ग्रेड था, उसके नीचे दूसरा क्या था, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाला ग्रेड, दो चीज में डिवाइड हो गया। बाद में बॉडी सिमेट्री है ना, असिमेट्रिकल है, रेडियल है या बायलेटरल है। उसके बाद देखो बॉडी कैविटी है ना, सिलोमेट, आसिलोमेट है, सीरोसिलोमेट है और यूसिलोमेट है। उसके बाद क्या कैटेगरी बना रहा है ना, हमें फाइलम दिया हुआ है, तो फाइलम देखो पोरीफेरा का फाइलम का स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ पे, तो किंगडम एनिमलिया सेलुलर ग्रेड है ना, असिमेट्रिकल है और सिलोमेट है, तो कौन सा है, पोरीफेरा कैटेगरी। तो आप सिंगल लाइनिंग पढ़ेंगे तो पूरा पोरीफेरा का सारे कैटेगरी, सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ ले रहे ना, कितने कैटेगरी, 1 2 3 4 पढ़ ले रहे। कोई एनिमल में है वो सेलुलर ग्रेड है, वो असिमेट्रिकल है, पोरीफेरा क्या है, असिलोमेट है। उसी तरह निडेरिया देखो है ना, निडेरिया कैसे होगा, वो एनिमल में आएगा, उसके अंदर टिश्यू होते हैं है ना, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वाला है, तो उसके अंदर टिश्यू होते हैं, तो कौन सा ये रेडियल दिखा रहे, क्या बता रहे, रेडियल दिखा रहे, और सिलोमेट है वो। उसी तरह फिर बाद में देखो ऑर्गन सिस्टम वाला किसमें आया, बायलेटरल आ गया है ना, असिलोमेट है, जैसे प्लेटी हेलमेंटिस क्या है, असिलोमेट है। उसके बाद देखो ऐसी हेलमेंटिस क्या है, सीडोसिलोमेट है। उसके बाद जो है एनिलिडा से लेके जाएंगे नीचे तक क्या है, यूसिलोमेट है ना, बायलेटरल होगा, सिमेट्री होगा और ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होगा और किंगडम एनिमल से बनेगा। तो ये जो चार्ट है, आप चार्ट अगर समझ लेंगे तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंशाल्लाह लैब देख चलूंगा तो उसमें वापस से समझाऊंगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ है इसी के ऊपर बेस रहेगा, आपको आगे थोड़ा डिफाइन किया जाएगा, तो वो ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं आने पड़ेंगे, वो जैसे स्ट्रक्चर है इसका है ना, ये टेबल का, बाकी जो हमें बताया जाएगा वो स्ट्रक्चर है एनिमल के बारे में, इसी के ऊपर बताया जाएगा। तो ये चार्ट आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप घर पे रिवाइज करो, 2 से 3 बार 3-4 बार लिख लो, और लाइव क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक बार रिवाइज कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।